नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक जो कि है भाग, इंग्लिश में पार्ट। तो टोटल हमारे संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में 25 हो गए हैं। जब हमारे संविधान का जब गठन हुआ था तो टोटल 22 भाग थे, लेकिन अभी 25 भाग हैं। तो एक एक करके चलिए आज हम उन्हें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट, हिंदी में इसे कहेंगे भाग। भारतीय संविधान का यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जितने भाग के बारे में चर्चा किया गया है उन सभी भागों को हम लोग देखेंगे, जिसके तहत अलग अलग आर्टिकल संबंधित हैं। ठीक है, तो आर्टिकल को भी देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले भाग को यानी कि फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरे 22 तक लिखूंगा और आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले भाग में लिखा हुआ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। दूसरे में लिखा हुआ है सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि हिंदी में से कहेंगे नागरिकता। तीसरे में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हिंदी में ये मौलिक अधिकार। 4 में लिखा हुआ है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है पार्ट 4 में। इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A में लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। 5 का संबंध यूनियन गवर्नमेंट से है, यानी कि केंद्र सरकार से। 6 का संबंध स्टेट गवर्नमेंट से है। 7 का संबंध जो 7 नंबर पार्ट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत उसमें पार्ट बी जो है उसे रिमूव कर दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 8 में बात किया गया है यूटी के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, हिंदी में केंद्र शासित राज्य के बारे में। 8 हो गया। 8 के बाद 9 में बात किया गया है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज। 9A में बात किया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात किया गया है 9A में, यानी कि नगर निगम। 9B में बात किया गया है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में से कहेंगे सहकारी समिति। 9 के बाद 10 में बात किया गया आपका SC एंड ST के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में। 11 में बात किया गया है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ये टोटल 11 पार्ट यहाँ पर अभी कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, 11 में एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या एक ऐड हुआ है 4A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज पूरे 22वें भाग को देखने के बाद हम लोग एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि किस पार्ट में किस आर्टिकल के बारे में बात किया गया है और उस आर्टिकल का संबंध किस किस चीजों से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हुआ होगा। वापस हम एक बार रिपीट करते हैं कि 1 में बात किया गया यूनियन इन इट्स टेरिटरी के बारे में, यानी केंद्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का संबंध है। 2 में बात किया गया सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का संबंध है। तीसरा में फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। चौथे में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट फॉर्म में इसको डीपीएसपी बोला जाता है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हिंदी में मौलिक कर्तव्य। 5वें में है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार, केंद्र सरकार। 6ठे में है आपका स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। 7वें को फर्स्ट शेड्यूल के तहत पार्ट बी को रिमूव कर दिया गया। 8वें में है यूटी आपका, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। 9 में बात किया गया पंचायती राज। 9A में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि नगर निगम। 9B में बात किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में इसे कहते हैं सहकारी समिति। 10 में बात किया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, हिंदी में अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति। और 11 में बात किया गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राज्य और संघ के बीच में एक रिलेशन के बारे में बात किया गया है पार्ट नंबर 11 में। अब ये जो टोटल पार्ट हो गया 11, इसके बाद फिर हम लोग 11 देखेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा पार्ट
जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब किस पार्ट का संबंध किस आर्टिकल से है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का संबंध आर्टिकल नंबर 1 से 4 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। सिटीजनशिप जो है वो 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में मेंशन है। फंडामेंटल राइट का संबंध 12 से 35 तक है। डीपीएसपी का संबंध 36 से 51 तक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल नंबर 51A में इसके बारे में चर्चा किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट का संबंध 52 से 151 तक है। स्टेट गवर्नमेंट का संबंध 152 से 237 तक इसके बारे में चर्चा किया गया। 7 जो पार्ट है इसका संबंध आर्टिकल नंबर 238 से, जिसके तहत इसे रिमूव कर दिया गया। यूटी का संबंध 239 से लेकर 241 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। पंचायती राज का संबंध 243 से लेकर के 243 ओ तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये ओ है, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का संबंध 243Z 243P से लेकर के 243ZG तक इसका संबंध है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का संबंध आर्टिकल नंबर 243ZH से लेकर के 243ZT तक संबंध है। SC ST का जो संबंध है आर्टिकल नंबर 244 से लेकर के 244A तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 263 तक इसके बारे में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट में क्या देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्ट में न केवल पार्ट को हम लोगों ने देखा और कौन सा आर्टिकल किस पार्ट से संबंधित है उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा, ठीक है। आप आर्टिकल भी याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल को भी याद रखना जरूरी है, आर्टिकल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का संबंध 1 से 4 में है, जो कि पार्ट नंबर 1 में चर्चा किया गया। पार्ट 2 में सिटीजनशिप नागरिकता 5 से 11। देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, 4 पे खत्म हुआ फिर 5 पे शुरू हुआ, 5 से 11, फिर ये 12 पे शुरू हुआ 12 से 35, फिर 35 के बाद फिर 36 से 51, फिर 51 के बाद एक नया स्वर्ण सिंह कमेटी हुआ था, ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया आर्टिकल नंबर 51A। फिर 52 से 151 यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237। फर्स्ट शेड्यूल को रिमूव किया गया आर्टिकल नंबर 238 के तहत। 8वें में यूटी यानी कि केंद्र शासित राज्य के बारे में चर्चा किया गया 239 से लेकर 241। और 9 में बात किया गया पंचायती राज यानी कि 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, 243 से 243 ओ। और आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है 243P से लेकर के 243ZG तक, 243ZG तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी 243ZH से लेकर के 243ZT तक। SC/ST के बारे में बात किया गया 244 से लेकर 244A तक। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात किया गया 245 से लेकर 263 तक। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पोर्शन है पहला आप लोग अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन जो है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। अब हम लोग देखेंगे टोटल 11 पार्ट को देख लिया, बाकी के जो बचे हुए 11 पार्ट है उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतना क्लियर होगा आप लोगों को। विथ आर्टिकल आप लोग आर्टिकल भी याद रखेंगे, केवल पार्ट याद नहीं रखेंगे, पार्ट के साथ आपको आर्टिकल भी याद रखना है कि किस आर्टिकल का संबंध या फिर किस पार्ट का संबंध कौन से आर्टिकल से है या कौन सा आर्टिकल किस पार्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 11 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 का संबंध जो है वो आपका फाइनेंस से है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। 13 में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रेड एंड वाणिज्य और व्यापार से संबंध है, कॉमर्स है। 14 में सर्विस, जैसा कि हम लोगों ने यूपीएससी और एसपीएससी को देखा था पार्ट 14 में, उसके बारे में चर्चा की। जितने टाइप के जो सर्विसेज हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एसपीएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर राज्य सरकार का, संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। 14A का संबंध ट्रिब्यूनल से है, प्राधिकरण कहते हैं, अधिकरण कहते हैं इसे, ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद है 15 का संबंध इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 16 में है स्पेशल प्रोविजन
रिगार्डिंग SC, ST, OBC, EWS, PWD। 17 का संबंध ऑफिशियल लैंग्वेज से है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज का जो संबंध है वो आपके शेड्यूल नंबर 8 से संबंधित है, जिसमें पहले 14 लैंग्वेज थे, उसके बाद फिर 15वां लैंग्वेज सिंधी हुआ, फिर उसके बाद फिर 71 अमेंडमेंट हुआ जिसमें 3 लैंग्वेज जोड़े गए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92 अमेंडमेंट था आपका बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 92 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। 17 के बाद 18वां है आपका, 18 में है आपका इमरजेंसी। इमरजेंसी 18 हो गया। उसके बाद 19 में है आपका मिसलेनियस। 20 में बात किया गया है अमेंडमेंट के बारे में, यानी कि संशोधन। ठीक है। 21 में बात किया गया है टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। ठीक है। 22 में बात किया गया है आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और हिंदी के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, 12, 13, 14, 14A ये एक नया ऐड हुआ, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इस तरह से हमारा टोटल 22 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल देखते हैं कि फाइनेंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में 11 टोटल पार्ट देखा, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया टोटल 11 पार्ट को, और टोटल आर्टिकल हम लोगों ने 1 से लेकर के 263 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट का संबंध है आर्टिकल नंबर 264 से लेकर के 300A तक। इसका संबंध आर्टिकल नंबर 264 से 300A का संबंध फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है। ट्रेड एंड कॉमर्स का संबंध 301 से 307 तक है। यूपीएससी, एसपीएससी यानी जितने टाइप का भी सर्विसेज है उसका संबंध 308 से लेकर 323 तक है। ट्रिब्यूनल्स का संबंध 323A से लेकर 323B तक संबंध है। इलेक्शन कमीशन का संबंध आर्टिकल नंबर 324 में लिखा हुआ है इसके बारे में। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग SC, ST एंड OBC, इसके बारे में चर्चा 330 से लेकर के 342 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज का संबंध 343 से लेकर के 351 तक है। इमरजेंसी का संबंध हमारे देश में टोटल 3 टाइप के इमरजेंसी हैं, पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का संबंध आर्टिकल नंबर 352 से है, स्टेट इमरजेंसी का संबंध 356 से है, और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 4 का गैप है, 352, ध्यान दीजिएगा, 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी हमारे देश में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुका है, एक आपका 1962 में इंडो चाइना वार, और दूसरा आपका 1971 में जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, जो कि बांग्लादेश आज वो हो गया है। उसके जब वो युद्ध हुआ था इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश है, वो आजाद कराया गया था उसे, तो उस समय। और तीसरा है आपका जिसे इंदिरा गांधी ने लगाया था 25 जून 1975 को। तो ये 3 नेशनल इमरजेंसी है। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुका है हमारे देश में, और लास्ट फाइनेंस इमरजेंसी जो अब तक हमारे देश में नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो इमरजेंसी का संबंध है आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस में देखते हैं। मिसलेनियस में चर्चा किया गया है आर्टिकल 361 से 60 में खत्म हुआ, 361 से लेकर 367 तक। अमेंडमेंट का चर्चा किया गया आर्टिकल नंबर 368 में। टेम्पोररी ट्रांजिशनल प्रोविजन के बारे में चर्चा किया गया 369 से लेकर के 392 तक। और लास्ट है 22वां भाग, जो कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और हिंदी से संबंधित है। इसके बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 393 से लेकर के 395 तक। तो इस तरह से हमारा टोटल जो 22 पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि टोटल जब हमारा संविधान जब बना था तो 22 ही भाग थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नोट में। ठीक है, टोटल 22 ही भाग थे। ठीक है, जब हमारा संविधान जब बना था, लेकिन आज 25 कैसे हो गए? तो वो जो 25 हो गए, ध्यान दीजिएगा, 4A एक ऐड हुआ जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज था। ठीक है, 4A। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 में ही
9 तो था जिसका 9 का संबंध ग्राम पंचायत से था, फिर एक था ना 9A जिसका संबंध म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम से था। 9B में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि हिंदी में था सहकारी समिति। और एक आपका था 14A जिसका संबंध ट्रिब्यूनल से था, ट्रिब्यूनल्स से था। तो ये 4 और ये 9 और ये 14, तो एक्स्ट्रा जो 3 हम देख रहे हैं यही 22 है, ये 23, 24, 25। तो इस तरह से टोटल अभी हमारे देश में, हमारे संविधान में 25 भाग हैं। उम्मीद करता हूं ये आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से कि क्यों 22 से 25 कैसे हुए और किस पार्ट का संबंध कौन से आर्टिकल से है। वापस एक बार रिपीट करते हैं। 12 में बात किया गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, वित्त और प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि 264 से लेकर 300A में इसके बारे में चर्चा किया गया। फंडामेंटल राइट्स में जो प्रॉपर्टी जो था, पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स टोटल पहले 7 थे लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। इसके बारे में भी मैं चर्चा कर दूंगा, एक क्लास ले लूंगा इसका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी केवल यहाँ पे चर्चा किया हुआ है प्रॉपर्टी के बारे में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसे हटा करके एज ए लीगल राइट घोषित किया गया। 44th अमेंडमेंट बिल हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1978 में, जिसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। 300A का संबंध आपका किससे है, राइट टू प्रॉपर्टी से है, जो कि राइट ना होकर के अब क्या हो गया, एक लीगल राइट बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 में है ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका संबंध 301 से 307 में है। सर्विस, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो। लेकिन यूपीएससी और एसपीएससी इन दोनों के बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल नंबर 315 से 323। लेकिन जितने भी टाइप के सर्विसेज सेवाएं हैं उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है 308 से लेकर 323 तक। 14A में ट्रिब्यूनल्स, जो कि 323A से 323B तक है। 15th में इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल नंबर 324। 16 में है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल विद डिसेबल, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया है 330 से लेकर 342 तक। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया गया 343 से 351 तक, ये आप ध्यान में रखें। 3 नंबर में है इमरजेंसी। इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 352 से 360 है। 3 टाइप का इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। 19 में है मिसलेनियस, 361 से 367, मतलब जो इन सभी पार्ट में नहीं आएगा वो 19 नंबर पार्ट में आ जाएगा, यानी कि आप संविधान के किसी भी आर्टिकल या फिर किसी चीज से भी आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी में ही पड़ेगा ही। 20 में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, अगर हमें नया कोई बिल लाना हो, नया कोई एक्ट लाना हो, जैसे कि मैंने बताया ना 44th अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट जो आया, तो सारा संशोधन से ही पारित होता है। संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 368, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा, जो कि पार्ट 20 में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 21 में टेम्पोररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, जो कि टेम्पोररी कुछ काल के लिए, कुछ समय अवधि के लिए इसका मतलब चर्चा किया जाता है या फिर इसका उल्लेख किया जाता है या फिर इसको यूज में लाया जाता है, आर्टिकल नंबर 369 से 392। और 22वां में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और हिंदी, इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल नंबर 393 से 395 तक है। तो हम लोगों ने पूरा आर्टिकल भी देख लिया आज, 1 से लेकर के 395 तक, पूरा 22 भाग भी हम लोगों ने देख लिया। 395 आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल किस भाग के तहत पड़ेगा वो भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पॉलिटिकल साइंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था की अगर आप अच्छे से रीड कर रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3 चीज कम से कम याद होना ही चाहिए। एक आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, इससे ये चीज आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखा गया है, और इसी के अनुकूल ही हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान है, या फिर संविधान में जितने भी बैठे बड़े लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं, चाहे वो आम नागरिक भी क्यों ना हो, वो इसी संविधान के दायरे में बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 से 25 कैसे हुआ, एक नया जो 4A ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। 9A में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 14A में ट्रिब्यूनल्स यानी कि प्राधिकरण, अधिकरण के बारे में बात किया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखने से ये चीजें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो पूरा भाग है और भाग के साथ आर्टिकल है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो इतना 395 आर्टिकल तो है,
लेकिन अभी क्लॉज ए बी सी करके ऐड होते होते अभी वर्तमान में 470 आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा 470 आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन मैं केवल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है, आज का जो भाग है भारतीय संविधान का, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।